मैं आपको क्या बता रहा था, सीता जैसे वो देखा बहलिया की आदि शक्ति मैया महाराज जनक की सपोली कह रही कि भैया जो भी दान मांगोगे दे दूंगी, मेरी बगिया में दुचरिया है उनको पकड़वा दीजिए। बहलिया खाना रख दिया और जाल लाशा लेकर तुरंत बगिया की तरफ चल पड़ा। ए भैया, बहलिया गया। उस समय तोती जग रही थी। माताओं सुन लो, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए। विष्णु पुराण में कश्यप ऋषि बाबा भगवान शंकर के साढ़ू राजा दक्ष के दामाद 17 रानी थी कश्यप ऋषि के हवाले। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। तो तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर फिदा हम चले जाने तन साथियों। 17 लड़कियां राजा दक्ष ने कश्यप ऋषि बाबा के साथ विवाह दिया था। इनकी योग्यता पर बाबा जी बहुत योग्य हैं, इनको 24 कल्प की कथा मालूम। इन्होंने विष्णु पुराण में देखा था तो गर्भवती महिलाओं के लिए 6 नियम निकाला था। गर्भवती माताओं के 6 नियम होते हैं और जो माँ बहन बेटी आज भी 6 नियम करके अपने गर्भ का संचालन करती है, उस माँ के गर्भ से ऐसा ही लाल होगा जैसा पहले होते थे। 6 नियम कौन कौन है शाम को बोलेंगे, और ये नियम हम आपको बोलेंगे कौन से नियम कौन से पुराण में हैं, बड़े मतलब की बात। तोती उस समय जाग रही थी, तोता सो रहा था। गर्भवती माताओं को ज्यादा से ज्यादा जागना चाहिए। जो माताएं कभी कभी कहा करती हमारे खपड़ी में दर्द नहीं जाती, कुछ लोग कहा करते महाराज हमारे पैरों में दर्द नहीं जाती, आप सस्पेंस करिए, सवेरे उठकर के 1 किलोमीटर घास पर चलिए बिना चप्पल के, देखिए आपको कितना चैन मिलेगा और कितना आराम मिलेगा। आपके पैर, आपके सर की नस एकदम साफ हो जाएगी और आपके शरीर का क्रोध कम पड़ जाएगा। लेकिन अब तो भैया खाना आदमी चप्पल पहरे खाए रहा, जमीन के अर्थिंग ही नहीं पाए रहा। लेकिन अब चप्पल पहर चलो ना तो जगह जगह बत्ती करंट पड़ा है, पता ही नहीं कहाँ भड़ा में हो जाओ। मेरे बंधो, तोती जग रही थी, बहलिया लेके लाशा आया तो तोती जगाने लगी, पिया जागो। कबीर बाबा कह रहे हैं, मन कहता है आत्मा से, आत्मा कहती है मन से। नगरिया आएगे चोरवा सतगुरु दिया ना बारो, नगरिया आएगे चोरवा सतगुरु दिया ना बारो। सतगुण दिया ना बारो, गुरु जी दिया ना बारो, नगरिया आएगे चोरवा सतगुरु दिया ना बारो। काहे के राते लुका घे न केरी बाती, अरे काहे केरी रूई तेल बीच डारो, नगरिया आएगे छड़वा सतगुरु दिया ना वारो। जगाने लगी, तोता को कहने लगी पिया जागो, देखो कोई पकड़ने आ गया है। लेकिन तोता भैया ना जागा। वह नींद बढ़िया हो, वह नींद बढ़िया हो जो याग सांक ए चाहे आदमी स्वावत हो, जौन आदमी सनकहिल हो जहाँ याग न कहो उठाओ का बात कहे तो यो सब बढ़िया है। अब बहुत जने पकड़ पकड़ डखौरा उल्टा वैसे वैसे ना जाए, इमरजेंसी में तुम जागे नहीं रहे हो। तोती बहुत जगाया लेकिन समय का सिस्टम तोता ना जागा।
जब जाना कि बहेलिया जाल डाल रहा तो तोती भैया निकर पड़ी। बदिक बुलाई लीन पकड़ाई, बदिक बुलाई लीन पकड़ाई, बदिक बुलाई बदिक बुलाए लीन पकड़ाई। उड़ गए सुखी हाथ नहीं आई, उड़ गए सुखी हाथ नहीं आई, जैसे बहेलिया डारा जाल भैया और तुरंत पकड़ लिया। तोता फंस गया, तोता फंस गया और तोती उड़ गए। बहेलिया जैसे बहेलिया रस्सा बंगी से रस्सा के सहारे जार फेंकी तो भैया तोता फंस गया तुरंत, तोती उड़ गए। तोती उड़ गई तो तोती सीता ने क्या किया, उस तुरंत तोता को भैया विचार किया कि का बंद कहाँ करे। आबाद शक्ति मैया के हाथ फंसे हैं तो कोई गरीब घर में तो रहा ही नहीं, गरीब घर में नहीं रहे, बहुत अमीरे घर में पहुंच गए हैं। कंचन पिंजड़ा माँ बैठायो, कंचन पिंजड़ा माँ बैठायो, खटरस व्यंजन भांति बनाओ, सीता मैया ने सोने का पिंजड़ा लाई और पिंजड़ा ला करके सोने के पिंजड़ा में, कंचन माने सोना, सोने के पिंजड़ा में बंद किया और पिंजड़े में बंद करके भैया 56 प्रकार के व्यंजन, फल फ्रूट, दूध, दही, मलाई, मक्खन, रबड़ी, झपड़ी, खपड़ी, जो कुछ रहा, अबका टबका, कचौरी, पूरी, ठौरी, ली, कुटिया, लावा, बताचा, ओ गुड़ की पपरी, छौटा क्योंटा, जो कुछ वल्लुर बल्लुर है, तनुक तनुक सब लाइन से घेर दिया और तोता से बोली भैया ना हम तुमका मारब और ना हम तुमका पीटब, तुमको ना सताऊंगी ना कुछ करूंगी, लेकिन एक बात सिर्फ है, खाली आप इतना बोल दो, खाली आपको मैंने इसलिए पकड़वाया है कि आप केवल इतना बोल दो, राम कौने दिनवाई है हमारी बगिया, राम कौने दिनवाई है हमारी बगिया, हमारी बगिया की हमारी बगिया, राम कौने दिनवाई है हमारी बगिया, खाली तो मत्ता बता दो कि हमारी बगिया में वो कौने दिन है। अहे मोरे सजनवा कौने दिना, अहे मोरे सजनवा कौने दिना, अहे मोरे सजनवा कौने अरे चाहे खाओ दूध चाहे खाओ रबड़ी, चाहे खाओ दूध चाहे खाओ रबड़ी, अरे नाही हम करबई कुछ मना, अरे नाही करब हम कछो मना,
आई है मोरे सजनवा कौने बिना, आई है मोरे सजनवा कौने बिना, आई है मोरे सजनवा कौने बिना, आई है मोरे सजनवा। सीता मैया कहती है तुम जानत हो भैया उन्हें की हम माला जपती हन, उन्हें काचित से ध्यान करती हन, अरे उन्हें की बन बई बारी धना, आई है कौने आई है मोरे सजनवा कौने बिना, आई है मोरे सजनवा कौने बिना, आई है मोरे सजनवा कौने बिना, आई है मोरे सजनवा कौने। आरिया है बात मोरे मनमा समानी है, बात मोरे मनमा समानी, अरे अपनी सजनी से तुमने बात बखानी, अपनी सजनी से बात बखानी, अरे वहाँ बता वहाँ बात अरे पड़े बताना, आई मोरे सजनवा कौने बिना, आई मोरे सजनवा कौने बिना, आई मोरे सजनवा सजनवा कौने बिना, आई है मोरे 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 सजनवा कौने। काली हम कायू बता दो कि हमारे स्वामी कौने दिन हैं जिनका आपने बगिया में नाम लिया। तोता रोवेला कहला देवी हमका नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम कि हमने कह दिया था वो बात। और 24 घंटा में कोई शब्द एक ऐसा निकलता है जो शब्द बिल्कुल एकदम सत्य हुई ही, इसलिए वह पता नहीं घड़ी कत्ती शुभ लाग जा कत्ती अशुभ लाग जा, ई का कोई पता नहीं। 24 घंटा में एक समय जरूर हमारे ऊपर सत्य का घूमता है। गौर से सुनना। अब तोता बता नहीं रहा तो सीता जी बोली फिर जाओ अगर बताइयो ना तो हम तुमका छाड़ब ना। पीछे से तोती रोती हुई आई, सीता के अंटे पर खड़ी हो गई और सीता से कह लगी, सीता मेरे पिया को आप छोड़ दीजिए और मैं आपसे वचन देती हूँ, मेरा पति कुछ भी नहीं जानता है, मैं अपने पति की सर्वश्रेष्ठ पत्नी हूँ। मेरा पति हमको बहुत प्रेम करता है और मेरी हालत इस समय ये है मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरा पति मेरी बड़ी सेवा करता है। लेकिन सीता ने तोती से कहा है, तोती तो अपने पति से कह दे कि ये बता दे कि बाग में कौन से दिन आएंगे। जब तोती बोली कि नहीं बता तो सीता बोली तो फिर एक काम कर, अभी दिन है और जा करके कहीं अंत डार पर गुजारा कर ले, रात में ढूंढे डार नहीं मिलेगी और तेरे पति को मैं छोड़ सकती नहीं जब तक ये हमको बताएगा नहीं। तोती कुछ भी नहीं खाती है और उधर तोता के सामने तमाम व्यंजन प्रकार भोजन रखे हैं, लेकिन तोता ने किसी में चोंच भी नहीं लगाया। ये है पति और पत्नी का प्रेम। तोता कुछ भी नहीं खा रहा है। तोती सवेरे फिर आती और सीता से फिर चिरौरी करती, सीता तुम्हें नहीं पता पति पत्नी का प्रेम क्या है और प्रेम क्या हाल वो है जानते हैं जो प्रेम की ही नहीं। जी प्रेम करबे नहीं कि उनका प्रेम कहाँ मालूम प्रेम का हो, प्रेम क्या हाल वो है जानते जो प्रेम की ही नहीं। यार घर गांव में कहावत कहते हैं कि जाके पाँव न गई बेवाई वो का जाने पीर पर आई, जे के बेवाई न फाटी हो भैया वो का मालूम बेवाई कत्ती दर्द होत और जी के बेवाई फाटी हो इनसे पूछो।
गुलरे के दूधव लगावत है, मोमबत्ती चुआवत है, बरसाती बरद बरद चुआ देते और तब वो नवा गद्दा दे तो भारत भाट डरे। तोती बोली सीता तुम जानती हो जिय बिनु देह नदी बिनु बारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे शरीर के बिना जीव के बिना शरीर बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, वैसे पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है, उसका जीवन एकदम नरक हो जाता है। मेरे पति को आपने कैद में कर लिया है और मेरी बात मानो तो मेरे पति को आप छोड़ दीजिए, मेरे पति का उल्लंघन, मेरे शब्द का पालन करिए। सीता जी तोती को फिर डांट देती, बेचारी तोती रोज यही काम करती है। अब धीरे धीरे भैया कई दिन हो गए मालूम, 4 दिन हो गए। चिड़ैया पालना भी पाप है और चिड़ैया पालना भी पुण्य है। चिड़ैया पालना एक पुण्य है भैया, यो न समझो कि पाप है। चिड़ैया पालना भी पुण्य है, चिड़ैया छोड़ना भी पाप है। चिड़ैया को अगर पाले हो और वह चिड़ैया तुमसे प्रेम करती है तो आप चिड़ैया को पिंजरा से छोड़ दीजिए और वह चिड़ैया दिन भर चाहे जहाँ चूने संजक अपने मनते पिंजरा में घुस जाए तो जान लो पाले हो और पता लगा उसका डार या ताला वह में कैद करे हो, वह भड़ 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 कह रही तो उसका पाले थोड़ा उसका जान लो सीतापुर के सेंटर जेल में बंद के हो। पाले हैं ममाखे वाले, ममाखे देखो नहीं देखो, पाले हैं वही पाले हैं। वो डब्बा जहाँ ले चले जाए तहाँ ममाखी चली जाती, तो वही सब पाले हैं और हम तुम कोई पाले थोड़े ना हन। मेरे बंधु सीता मैया 3 दिन हो गए धीरे धीरे, 3 दिन हो गए धीरे धीरे, तोता कुछ भी नहीं खाया। एक दिन की बात है, सीता की मैया का नाम था सुनैना। सुनैना जी आई और सीता से कहा लगी बिटिया यूँ बताओ ये चिड़ैया के यहाँ पाले हो, 3 दिन से कुछ खाता हो है नहीं और ये का पाले हो यू मरी जाई हम पाप लागी। कोई कोई लड़का देखे हो तित्तुर पकड़े पकड़े पले हैं बने हैं तो कई घोड़े हैं, तब लड़कन डरवा जाते ए भैया आई छाड़ दो नहीं कि वह मरी जाए तो कान पके हैं कान, तो डरवा जब लड़का डरा जा छोड़ देते है ना। सुनैना कहा लगी बिटिया या चिड़ैया छाड़ दो न पाप लागी और कान पके हैं। तो सीता मैया कहा लगी मैया अब कान पाके चाहे नाक पाके लेकिन एक बार सुन लो, अब यू पाप आ जाओ लागत जब लड़की बिटिया छोटे पर तित्तुर मरती हैं, चांटा मार मार खूब ऐसे वैसे डरती हैं, जब उनके नाक कान छेदावा जाते हैं तो कहीं नहीं बिटिया हम अपनी बिटिया रमकलिया के नाक कान छदायन तो हमारी बिटिया के नाक में हम मसूरी हट्टा हो गवा, आज जो यू पाप लागत है। सीता बोली मैया तुम कहती हो तोता छाड़ दो, तुम जानती हो इसकी आत्मा में मेरे स्वामी के प्राण, मेरे स्वामी का बसेरा है। यह तोता है खेल हमारो, यह तोता है खेल हमारो, यह तोता है खेल हमारो, हमें लगे प्राण से प्यारो, ये तोता हमारा है खेल और मेरे प्राणों से प्यारा, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं भले ही हमको पाप लग जाए। सुनैना की बात सीता मैया नहीं मानी, धीरे धीरे यही विधि गए वो बीती पखवारा, यही विधि गए वो बीती
पखवाड़ा, एक दिवस का सुनऊ हवाला। पखवाड़ा, एक दिवस का सुनऊ हवाला। ये धीरे धीरे 15 दिन हो गए। तोती उधर मरने के नौबत में आ गई, तोता इधर मरने के नौबत में। तोती ने विचार किया आज मैं अपने पति के सामने ही प्राण दे दूंगी। सुना है कि पत्नी वही बड़भागिन है जो पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र सब कहते हैं वह भवसागर से तटती है, तो क्यों ना अपने पति के सामने जाकर के प्राण दे दूं। इतना कह करके तोती आई, सीता के सामने उतर पड़ी। सीता के सामने आ गई तो सीता ने सोचा आज ये तोती कैद करे, तो ये पिंजड़ा ला करके बीचों बीच आंगन में रख दिया। तोती धड़ाम से पिंजड़ा के पास गिर गई। आखिरी मिलन होने लगा। तोती बड़े बड़े आंसू बहाने लगी और तोता से बोली स्वामी पहले हम मर जाऊं। तो तोता बोला देवी पहले हम मर जाई। इतना प्रेम। तोती बोली सुनाए स्वामी मैं तर जाऊंगी अगर आप मर जाओगे पहले, तो मैं नरक में जाऊंगी। तो तोती अपने प्राणों को छोड़ने लगी सीता के आंगन में और मरती वक्त सीता को श्राप दिया, सीता जैसे गर्भवती हम मर रही हैं वैसे तुमको भी दुख मिली। ये समझो अगर भगवान निर्मोही नहीं है, भगवान फैसलेबंद है, तो एक दिन तुमको इतना ही संकट देखना पड़ेगा। और भरी जवानी में हमारी जिंदगी नरक हो तो भरे जवानी में तुमको नरक हो। तोती इतना कह करके भैया श्राप दिया और तोती सीता के आंगन में मर गई। जब तोती मर गई तो उधर तोता ने देखा कि मेरी पत्नी मर गई। सजनी रे मानो सजना का कहना आज क्या करूं। तोता देखा कि मेरी सजनी मर गई। मैं बहुत समझाता रहा लेकिन मेरी पत्नी न मानी। तो तोता मारे क्रोध के वह पिंजड़े के अंदर अपने प्राणों को देने लगा। लेकिन सीता से बोला जाओ सीता हम तुम्हें श्राप देते हैं, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे सोने का पिंजड़ा हम का दे हो ऐसे यह सोने का पिंजड़ा तुमका मिली। व्यंजन तुम्हारे पास तमाम धरे हुए लेकिन खाना तुमको नसीब नहीं आएगा। और इतना कह करके तोता भैया मर गया। जब तोता मर गया लेकिन आदि शक्ति के हाथ मरे हैं तो दुनिया पाप तो नष्ट होगी। सारी 84 भैया कट गई। मर जाने के बाद उनको तुरंत मनुष्य का शरीर मिला। वही जाकर के तोती और तोता अयोध्या में ये बरेठा और बरेठिन बनते हैं। तोता बना धोबी और तोतिन बनी धोबाइन। मर गए। सीता जी के ऊपर श्राप लग गया, तोता का श्राप लग गया। इसीलिए रावण सीता का हरण किया और सीता का हरण किया। और सीता जी आज रो रहे हैं विमान पर। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा इन्हों का फल। अब याद आवा कि हम तोता हमरे सामने मरी गा रहा है, वो हमका कहेगा रहा है। बताओ चिड़ैया के श्राप भागे पर रहा। इन्हों का फल पायो रोसा। हाँ जगबीर एक रघुराया। हमका पता है ये बदिया जो बिसारो दाया। आज सीता जी बिलक रही, यही विधि रोवत बहुत बिलक रही है। भय चराचर जीव दुखारी सीता कर बिलाप सुन भारी। सीता जी अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हैं। तो जब हम आप कोई पाप करते हैं तो पाप का प्रायश्चित होने लगता है। और याद आवे लागत यार पता नहीं कौन पाप किया है, पता नहीं कौन हम गलत कर्म किया जो आज हमार जो सिस्टम तब बिगड़ गवा है। तो अपने पापों का प्रायश्चित करना क्यों पड़े जब हम पाप ना करें। सत्संग में जाओगे तुमको ज्ञान मिलेगा। सत्संग में बैठोगे अच्छी बात मिलेगी। सत्संग में जाओगे तो अच्छा प्रेम मिलेगा। तो फिर ऐसा पाप क्यों करते हो।
तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि जो काया से पातक होई बिन भोगे छूटे ना कोई, कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस की सुतस पल चाखा, होई है वह जो राम रच राखा को करता रख बड़ा शाखा। तो फिर हम ऐसे पाप क्यों करें मेरे बंधो।